everyone, welcome to the pre-secure for the 4th July 2024। हमेशा की तरह हम लोग करेंगे 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। और इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और जो भी पॉइंट्स आपको नहीं पता हो आप उसका नोट मेकिंग जरूर करो। देखो, 5 से 10 मिनट का प्री सिक्योर होता है डेली, अगर आप कर लोगे और मान लो अगर आप नोट्स भी बनाते हो तो 5-7 मिनट और लग गया। इवन यू आर गिविंग 15 मिनट्स डेली ऑन द प्री सिक्योर, तो आपका प्रीलिम्स कितना ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तो स्टार्ट डूइंग प्री सिक्योर डेली। पहला क्वेश्चन है चराई दो मैदान्स के बारे में, है ना। तो चराई डियो मैदान्स कहाँ पे है, कैसे है, उसके बारे में बता रहा है आपको। एपीएससी यूपीएससी बोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चराई डियो मैदान्स आर द सैक्रेड बुरियल माउंड ऑफ द अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी का ये सैक्रेड बरियल माउंड है। They are located in Assam and are set to secure UNESCO World Heritage Site status. Set to secure मतलब मिला नहीं है। This will be Assam's second World Heritage Site under Cultural Heritage. The Charaideo Madams are related to Mughal dynasty. तो या अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड होगा या तो मुगल, कोई एक ही सही हो सकता है। इस स्टेटमेंट में यहाँ पे फोर्थ गलत है। फोर्थ गलत होते ही आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, और यहाँ पे देखोगे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दिस विल बी आसाम फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर कल्चरल हेरिटेज। अगर कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो ये आसाम का पहला होने वाला है। तो आंसर हो गया ये। अब यहाँ से आप फटाफट आप नोट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। IEEE 2061-2024 स्टैंडर्ड क्या होता है। डायरेक्टली ऐसे ही यूपीएससी पूछ लेता है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं। IEEE 2061-2024 स्टैंडर्ड डिफाइन अ वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर। कैसा वायरलेस है? फॉर अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एक्सेस, कहाँ पे, रूरल एरियाज में। IEEE क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये इसने अप्रूव किया हुआ है, तो ये भी सही है। और IEEE 206 नेटवर्क इंक्लूड्स अ कोर नेटवर्क एंड एक्सेस नेटवर्क सिमिलर टू सेलुलर नेटवर्क। तो ये टेक्निकल थोड़ा हो गया, बट ये भी स्टेटमेंट सही है। डायरेक्टली आपको यही पूछ लिया जाएगा, बस इतना ही दे के पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। ब्रॉडबैंड समझते हो ना, जिससे कि इंटरनेट और बाकी चीजें आए। IEEE के बारे में बस ये बेसिक सी चीज जान लोगे। कब अप्रूव हुआ? 6 जून को अप्रूव हुआ है, तो आपका काम चल जाएगा। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा जानते हो ना। अभय ऐसे खड़े होके हाथ दिखाना, है ना। हाथ मतलब आप ऐसे पाम सामने की तरफ कर दे रहे हो, अपोजिट जो भी खड़ा है आपके, तो उसको क्या बोलेंगे, अभय मुद्रा। अभी जो अपने लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री राहुल गांधी, उन्होंने पार्लियामेंट में अभय मुद्रा दिखाया है, तो इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। इट इज अ जेस्चर कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओपन palm फेसिंग आउटवर्ड। ओपन palm फेसिंग आउटवर्ड, often interpreted as a signal to stop. It is known as the fearlessness gesture, derived from the Sanskrit word abhay, meaning fearlessness. It represents protection, peace, dispelling of fear. In yoga, it is believed to promote courage and reduce fear and anxiety. तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ना। तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, तो थर्ड का आंसर क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। 1 2 3 ऑल करेक्ट। ये आपको पता होना ही चाहिए अभय मुद्रा और बाकी मुद्रा के बारे में। जब आप बुद्धिज्म वगैरह पढ़ोगे, एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ रहे होगे, तो राज सर आपको पढ़ाए होंगे, या फिर आगे जब पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बार बार ये न्यूज में रह रहा है, तो बार बार हमें ये जानना चाहिए। कहाँ लोकेटेड है? मंदसौर और नीमच, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। चंबल रिवर इसको बाइफरगेट करती है। गांधी सागर डैम विद इन द सेंचुरी बना हुआ है। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। गांधी सागर डैम बना हुआ है, चंबल रिवर इसको बाइफरगेट करती है नियरली 2 हाफ में, और ये मंदसौर और नीमच जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, उस साइड पड़ता है ये। ठीक है, तो यहाँ भी ये सारे स्टेटमेंट सही हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ध्यान देना। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। बैटरी जो वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? इट प्लेसेस द प्रोड्यूसर एंड इंपोर्टर ऑफ बैटरीज एज द सेंटर ऑफ बैटरी रिसाइकलिंग। जो प्रोड्यूस कर रहा है बैटरी और जो इंपोर्ट कर रहा है, वो बैटरी रिसाइकलिंग के सेंटर में होना चाहिए। उसका एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट उसको होना चाहिए, कि उसके पास और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, एक्सटेंडेड है। मतलब ऐसा नहीं कि बैटरी बेच दिया बस रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, है ना। उसके बाद उसको वापस मंगाना है, रिसाइकल करना है, ये सारा काम
क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ईपीआर सर्टिफिकेट विल बी जनरेटेड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल मैनेज्ड बाय सीपीसीबी। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए। सही नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है। दोनों ही सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। फिफ्थ का आंसर क्या मिलेगा, डी मिलेगा। अब आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताओ, और साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।